अरे आपने नहीं देखा, आपने नहीं देखा बाहर का? अरे बाहर का तमाशा देखो, बाहर भीड़। आज भी उसने सोशल मीडिया पे बोला कि हिंदू तिलक लगा के पाप करता है, हिंदू तिलक लगा के जो है चोरियां करता है, रेप करता है। इसको हम बताएंगे रेप हम कैसे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज तीसरे दिन भी कार्यवाही के बीच वक्फ बिल को लेकर जमकर बवाल हुआ। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की विधायक मुबारक गुल, भाजपा की विधायक बलवंत सिंह कोटिया समेत कई एमएलए अपनी सीट पर खड़े हो गए और अपने अपने प्रस्तावों पर विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा की मांग करने लग गए। बता दें कि सत्र शुरू होने के साथ ही पिछले 3 दिन से वक्फ बिल को लेकर सदन में जमकर बवाल हो रहा है। बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस सदन में वक्फ बिल पर स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग कर रही थी। इसी बीच विधानसभा परिसर के बाहर बीजेपी विधायकों और आप विधायक महराज मलिक के बीच बहस हो गई, जो थोड़ी देर में मारपीट में बदल गई, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही को दोपहर 1 बजे तक के लिए रोकना पड़ गया। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बीजेपी विधायकों और आप विधायक के बीच बहस और मारपीट हो रही है। आपको तमीज नहीं, वो कौन होता मुझे अरे उसका काम गेट के बाहर है, वो मुझे बताएगा, वो मुझे बताएगा। सर स्पीकर को वो हुआ कि क्या बोला ऐसे? अरे आपने नहीं देखा, आपने नहीं देखा? हम अंदर थे। अरे बाहर का तमाशा देखो, बाहर भीड़। तो अभी आप क्या कह रहे थे? ये वही पर को क्या कह रहे हैं? वही पर आपको भी आपको कह रहे थे? क्या कोई बात नहीं, ऐसा सर क्या बात है? बीजेपी के लोगों ने हमला किया, इन लोगों ने वो जो बाहर बीजेपी के दूसरे आपने हॉल चलाने की क्या आप विधायक महराज मलिक ने बीजेपी विधायकों पर आरोप लगाया कि पुलिस का इस्तेमाल कर उन्हें सदन में आने से रोक रहे हैं। इसी बीच उन्होंने पीडीपी नेता वहीद परा को कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कश्मीर के लोगों की दलाली की है, बीजेपी और पीडीपी मिली हुई है। इतना कहते ही दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और मारपीट में बदल गया। इस दौरान महराज मलिक को किसी ने धक्का दिया और वो कांच के टेबल से टकरा बैठे। इसके बाद सदन के मार्शलों ने सभी विधायकों को बाहर कर दिया। जम्मू कश्मीर में नेताओं ने बयानबाजी की है, एक एक करके उनके बयान सुनिए आप। हमारा बिल्कुल स्थगन प्रस्ताव था। हमारे एक सीनियर मेंबर की तरफ से एक एडजर्नमेंट मोशन लाया था। डिस्कशन चाहते थे, चर्चा चाहते थे, डेली वेजर्स को रेगुलर करने के लिए, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए डिस्कशन चाहते थे सरकार से। लेकिन सरकार इन मुद्दों से भागना चाहती है, मुद्दों को भटकाना चाहती है। लगातार तीसरे दिन भी आज एक फिक्स्ड मैच की तरह विधायकों ने वहां पे शोरगुल्ला किया और सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट बिल जो इस वक्त आज लागू भी हो चुका है, उसको जबरदस्ती एक मुद्दा बना के लैंड जहादियों को बचाना चाहती है, डेमोग्राफिक इन्वेडर्स को बचाना चाहती है। वक्फ के नाम पे जिन्होंने भूमि हड़पी है, जमीनें हड़पी है, उस पर शोरगुल्ला करके जो कॉमन मासेस के इशू है उनसे भागना चाहती है, दूर होना चाहती है। कॉन्फिडेंस मोशन को सपोर्ट करें, स्पीकर साहब की कुर्सी पे उस शख्स को बिठाएं जो ज्यादा अंदर उछलते कूदते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस की तरफ से। तो डिस्कशन हो, बहस हो, हम तैयार हैं। लेकिन आप खुद देख सकते हैं लीडर ऑफ हाउस कहाँ है? पिछले 3 दिन से क्यों नहीं है वो यहाँ? लीडर ऑफ हाउस वहाँ टुलिप गार्डन में उसी मिनिस्टर के साथ घूम रहे हैं जिस मिनिस्टर ने इसको प्रेजेंट किया, इसको ड्राफ्ट किया इस बिल को। अब अगर वो मिनिस्टर साहब वापस भी गए तो आज लीडर ऑफ हाउस कहाँ है? लीडर ऑफ हाउस आए, यहाँ बैठ के असेंबली में बात करें, हम सुनेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो रेजोल्यूशन और बिल जो हैं उन पे भी बहस हो। मैंने खुद एडजॉर्नमेंट की है रिगार्डिंग वक्फ कानून कि इस पे बहस होनी चाहिए, लेकिन इसका कतई ये माने नहीं है कि हम 3 दिन ऐसे ही जो है हंगामा करते रहेंगे और बीजेपी को जो है उनको बेल आउट करेंगे और उनको एक सेफ मैसेज देंगे। ये एक अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ, बिल्कुल 100%। अब लोग भी जान गए, लोग भी जान चुके हैं, आप और हमसे लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनको भी आप समझ आ गया है कि ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ। 100%। वो तो हम भी कहते हैं कि उनको रेड कार्पेट दिया गया। इनफैक्ट हमारी डिमांड है कि लीडर ऑफ हाउस कहाँ है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कहाँ है, वो खुद आए यहाँ देखें। तो ऐसे थोड़ी ही चलता है कि जिन अहम रेजोल्यूशन पे और जिन अहम बिल्स पे जो है बात होनी चाहिए, डिस्कशन होना था, जिन पे वोट होना था, उन पे कोई बात ही नहीं। हमने एडजॉर्नमेंट किया, हम भी चाहते हैं कि वक्त पे जो है इस पे डिस्कशन हो, इस पे जो है रेजोल्यूशन हो। लेकिन अगर ऑनरेबल स्पीकर साहब अलाउ नहीं कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बार बार पिछले 3 दिन से उनको कहते आ रहे हैं कि आप जो है इस पे बहस कीजिए, अगर वो सिंसियर हैं, वो हमारी नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है
उसको सपोर्ट करें। अब अगर स्पीकर साहब सिंसियर है तो वो जाके उन 2-3 मेंबरान को उठाएं, बाहर करें। अगर वो चाहते हैं कि हाउस की कार्रवाई चले, ये बिल्कुल एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच। और हमसे ज्यादा अब लोग जान चुके हैं, अब हमसे ज्यादा लोग इंटेलिजेंट है, उनको इल्म है अब इस चीज का।